नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जो पीरियड मिस करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं, तो घर में सब लोग ही खुशी होते हैं, सबको खुशी होती है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती है। बट ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके कुछ दिनों के बाद ही स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट तिमाही में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना आम बात है या नहीं। तो पेशेंट कभी कभी क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया क्या, उन्होंने क्या ज़्यादा एक्टिविटीज़ किए, उन्होंने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया, अच्छे से खाना पीना नहीं खाया, या उन्होंने कुछ ज़्यादा ही फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ली, उन्होंने कुछ गर्म खा लिया क्या जिसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस बीच उनको अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो उससे रिलेट करने लगते हैं कि उन्होंने ट्रैवलिंग की, इसकी वजह से उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट तिमाही में ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना कॉमन बात है। ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट तिमाही में 20% प्रेग्नेंट पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और उसके कारण भी अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू होती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो आपको गाइड कर पाए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट तिमाही में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग क्यों होती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण होता है गर्भपात, मतलब मिसकैरेज। ये मिसकैरेज के जो है टाइप्स होते हैं। पहला मिसकैरेज होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है पर जब हम लोग टेस्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो देखा गया है कि बच्चादानी का मुंह बंद है। सोनोग्राफी करते हैं तो देखते हैं कि बेबी अच्छे हैं, बेबी का जो सैक है, जो घर है वो अच्छा है, बेबी के अंदर का हार्ट बीट अच्छा है, फिर भी पेशेंट को बस ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा देखा गया है कि इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन एक टाइप का अबॉर्शन होता है जहाँ पे जो है अबॉर्शन होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, उसे हम लोग रोक नहीं सकते। बेबी जो है वो ख़राब हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, तो मदर को काफ़ी जो है ब्लीडिंग और पेन शुरू होता है और हमें उस अबॉर्शन को कंप्लीट करना होता है। इसे कहते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन, जहाँ हम लोग बेबी को कुछ भी करके बचा नहीं सकते। इसके अलावा आते हैं कंप्लीट अबॉर्शन में। जैसा कि नाम ही बोल रहा है, कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, मदर को ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होते होते पूरा बेबी का सैक ही बाहर आ जाता है और जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा दानी जो है वो पूरा ही खाली है, पूरा ही क्लीन है, तो इसे हम लोग कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के 4-5 दिन के अंदर पेन होता है, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है। कभी कभी ये जो पेन है वो सीवियर होता है, तो सीवियर होता है, ब्लीडिंग होती है। तो देखा गया है कुछ केसेस में कि ये जो प्रेग्नेंट बच्चे हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर ना आके बच्चादानी के बाहर होते हैं, स्पेशली गर्भ नलिका में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और इस टर्म्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जहाँ बच्चे जो है बच्चादानी में ना आके ट्यूब में आते हैं और ये प्रेगनेंसी जो है हेल्दी नहीं होती। बच्चे तो बढ़ते हैं बट ट्यूब का साइज़ जो है काफ़ी बारीक होता है और वो फट जाता है। फटने की वजह से पेशेंट को जो है काफ़ी ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उनके जो पल्स बीपी हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये कंडीशन मदर के लिए जानलेवा भी होती है। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है और पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि वो ये देख पाए कि बच्चा का पोजीशन सही है कि नहीं, बच्चा गर्भाशय में है या उसके बाहर है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू होती है जब उनका बेबी ही हेल्दी नहीं होता है, जिसे हम लोग मिस्ड अबॉर्शन भी कह सकते हैं। देखा गया है कि एक पेशेंट का पीरियड रेगुलर है, पीरियड के हिसाब से वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, मतलब 8 सप्ताह की प्रेग्नेंट है, बट हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैन करके देखते हैं कि बेबी का साइज़ तो 5 वीक्स ही आता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, बेबी जो है जितना महीना उनको बड़ा होना चाहिए वो उतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। इस कंडीशन में हम लोग 1-2 हफ्ता के बाद फिर से
सोनोग्राफी करने को कहते हैं। 1-2 हफ्ता के बाद जब सोनोग्राफी करते हैं तो भी देखा गया है कि जो बेबी है उनका ग्रोथ सेम है, वो बेबी बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं पे हैं और बेबी का हार्ट बीट मतलब धड़कन भी नहीं आया। इस कंडीशन को मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं। इस कंडीशन का कारण जनरली जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे जो है क्रोमोसोम बेबी के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, क्रोमोसोमल में ही डिफेक्ट होता है, क्योंकि बेबी जो है वो 2 पार्ट से बनता है, एक मदर से आता है एग और फादर से स्पर्म आता है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के टाइम या इन दोनों में ही एग में या स्पर्म में जब डिफेक्ट होती है तो ये अबॉर्शन होती है। हालांकि ये बेबी हेल्दी भी नहीं होती, तो ये नेचर का ही एक देन है कि ये ऑटोमेटिक ही अबॉर्शन हो जाते हैं, ब्लीडिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम लोग टेस्ट करते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग तो हो रहा है, हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सब कुछ ही नॉर्मल है, तो भी क्यों ब्लीडिंग हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब बेबीज यूट्रस के चारों तरफ अपना एक लेयर बनाते हैं, अपना एक घर बनाते हैं जिसको कोरियोन कहते हैं, तो जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है तो ये जो कोरियोन है, जो एक लेयर बनाता है यूट्रस के चारों तरफ, कहीं कहीं से छूट जाता है और उसके छूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसको कि सब कोरियोनिक ब्लीडिंग कहते हैं या कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इस कंडीशन में जो है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जो है उसके लिए डरना नहीं है, बट अगर ब्लीडिंग जो है 2/3 से ज़्यादा होती है तो ये बेबी के लिए रिस्की है और ये अच्छी बात नहीं होती, शायद बेबी जो है ख़राब हो सकते हैं। तो आते हैं हम लोग कि जब आप ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद कुछ ही हफ्ते के अंदर जब ब्लीडिंग लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जहां डॉक्टर जो है खुद ही आपको एग्जामिन करते हैं योनि मार्ग के जरिए। वो देखते हैं कि बच्चादानी का मुंह खुला है या नहीं, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कितनी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है टाइप का, ब्लीडिंग का टाइप कैसा है। इसके अलावा दूसरी बात, वो आपकी सोनोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि बेबी का हार्ट बीट कैसा है, बेबी का जो सैक है वो रेगुलर है या नहीं, अंदर कुछ ब्लड कलेक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं। ये जो सोनोग्राफी है पेट के जरिए भी हो सकती है और योनि मार्ग के जरिए भी हो सकती है। आप बिल्कुल मत घबराना कि अगर सोनोग्राफी योनि मार्ग से हो रही है तो अगर ब्लीडिंग एट प्रेजेंट है तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी, फर्दर अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जब बेबी छोटे होते हैं और योनि मार्ग के थ्रू स्कैन करते हैं तो इसमें बेबी के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें 2 टेस्ट आते हैं, एक होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी ही प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जिसकी वजह से यूरिन टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है और ब्लड टेस्ट करके बीटा एचसीजी देखते हैं। तो आपके डॉक्टर जो है बीटा एचसीजी बस एक टेस्ट नहीं कराते, वो शायद 2-3 टेस्ट भी बीटा एचसीजी के करा सकते हैं। बीटा एचसीजी टेस्ट करके हमें प्रेगनेंसी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। मान लीजिए हमने फर्स्ट विजिट में बीटा एचसीजी टेस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट बीटा एचसीजी जो है हम लोग 2 दिन के बाद मतलब 48 आवर्स के बाद करने के लिए बोलते हैं। अगर बीटा एचसीजी का लेवल जो है डबल अप हो जाता है, इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, इसे हम लोग बचा सकते हैं, ये आगे हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा एचसीजी कम हो जाता है, बढ़ता नहीं, इनफैक्ट उससे कम होने लगता है, तो ये फेल्ड प्रेगनेंसी होती है, मतलब ये प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ने वाली, ये मिसकैरेज हो जाएगी। इसके अलावा ना इधर का ना उधर का होता है, जहाँ बीटा एचसीजी ना ही कम होता है ना ही डबल बढ़ता है, वो बढ़ता तो है बस थोड़ा सा बढ़ता है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, मतलब बेबी जो है बच्चादानी के अंदर ना होके बच्चादानी के बाहर है। तो ऐसे हम लोग एग्जामिन कर लेते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, ये क्या बेबी को थ्रेटेन अबॉर्शन है, क्या थ्रेटेन अबॉर्शन है तो हम लोग बेबी को बचा सकते हैं, नहीं ये मिसकैरेज है, बेबी में ही डिफेक्ट है, या ये टॉपिक प्रेगनेंसी है, उस हिसाब से आपका इलाज करेंगे।
तो मान लीजिए जस्ट ब्लीडिंग हो रही है, एग्जामिन किया, सोनोग्राफी हुआ, सब कुछ ही अच्छा है, तो हम लोग एक दवाई देते हैं जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसी दवाई है जो कि यूट्रस को शांत करती है और बेबी को सपोर्ट देती है। इससे आपका जो ये ब्लीडिंग है, वो जो ब्लीडिंग की वजह से जो मिसकैरेज के प्रोसेस है वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो एक्टिव ब्लीडिंग है, डॉक्टर आपको ट्रानेक्सामिक एसिड भी देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, 3 से 4-5 दिन के लिए। इससे भी ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। एक मिथ है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना चाहिए, आपको पैर उठा के या कमर को उठा के बेड रेस्ट लेना चाहिए, इससे आपका ब्लीडिंग का प्रोसेस या मिसकैरेज का प्रोसेस बंद हो जाता है। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका बेबी अंदर से ही खराब है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या तो आपके यूट्रस में खराबी है, तो आप जितना भी बेड रेस्ट ले लें, आपका जो है ये मिसकैरेज वाला प्रोसेस ये स्टॉप नहीं होता। बट अगर आपका बेबी हेल्दी है, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कुछ कारण से ही ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करें, आप ट्रैवल करें, आप नॉर्मल अपना काम करें, तो भी आपके बेबी जो है हेल्दी रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट तिमाही में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ डाउट है तो हमें नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। धन्यवाद।